आज हम लोग के बीच में जिला आजमगढ़ से आप हैं और रविशेखर यादव, पिता का नाम श्री राम नरेश यादव, माता श्रीमती समावती देवी, ग्राम पोस्ट कबरुद्दीनपुर, जिला आजमगढ़ से आप हैं। और बहुत ही खुशी का पल है कि आज निरंतर परिवार में आपका भी सिलेक्शन हो गया है और बिहार में 10+2 यानी प्रवक्ता और टीजीटी दोनों पद पे हुए हैं। कुछ मानवीय भूल के कारण इसके पूर्व सिलेक्शन नहीं हो पाए थे और लेकिन आपने अगला जो आपका टारगेट रहा है, बिहार में सिलेक्शन हुए हैं आपके और पहली बार आपको छुट्टी मिला इस तरह यहाँ अवसर संस्था में आने का। और आपसे 10 से 12 बैच में ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा करते थे और रविशेखर जी हम लोग के बीच में हैं और शायद आज ना आते हम जान भी नहीं पाते कि आपका सिलेक्शन बिहार में हुआ है। तो ढेर सारे आपके अनुभव हैं कि सफल कैसे हो सकते हैं हम लोग जीवन में, कैसे निराशाएं आती हैं, सब चीज़ें हम लोग के बीच में रविशेखर जी शेयर करेंगे और कैसे सफलताएं मिलती हैं और आप कितने खुश हैं इस सफलता से, क्योंकि जीवन में सफल होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होता है और ख़ासकर चैन पाना। तो आज हम लोग के बीच में जिला आजमगढ़ से हैं आप और आए हुए हैं, अपनी सफलता के बारे में बताएंगे। सर को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। सर के मार्गदर्शन में हम जो है यहाँ पे निरंतर कोचिंग में आए और हमारे परम मित्र थे धर्मेंद्र यादव। सबसे पहले उन्होंने ही बताया कि यहाँ पे निरंतर कोचिंग चलती है और वहाँ पे सर जो पढ़ाते हैं 2 घंटा पढ़ाते हैं, 1 घंटा क्वेश्चन भी पूछते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आए और क्लास भी लिए तो हमको बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे हम लोग टेस्ट देना शुरू किए तो हमारा पहले टेस्ट में जो है 85 क्वेश्चन आया था उस समय जो शुरू किए थे। फिर इधर आते आते हमारा जो है 110 115 भी और टॉप 10 में 20 में नाम आता था लगभग ज़्यादातर। तो फिर इसके बाद बिहार वाला फॉर्म आया। इधर यूपी में कुछ आसान क्वेश्चन गलत हो जाने के कारण 2021 वाले टीजीटी में नहीं हो पाया। फिर सर से हमने मोटिवेट लिया कि सर कैसे इसको हम जो है आसान क्वेश्चन गलत हो गया कैसे पढ़ें क्या करें। तो सर बताए कि जो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को आप बचाइए, बड़ा क्वेश्चन तो लगभग किसी का गलत हो ही जाता है, तो छोटा बचा रहेगा तो आप जो है सिलेक्शन के करीब हो जाएंगे। तो अब की बार हमने वही जो है शुरुआत किया कि जो है प्रैक्टिस सेट करते हुए सर के नोट्स और जो है वासुदेव नंदन हिंदी व्याकरण का उसको सहारा लिए और सब जो छोटे छोटे चीज़ को लिखते हुए जो है आगे बढ़े। और साहित्य में भी जो है सर का नोट्स और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है किताब, वो दोनों को मिला के पढ़ते थे बहुत, और किसी के किताब को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। सर का नोट्स में लगभग हर किताब का मिल ही जाता था और रामचंद्र शुक्ल जी का जो है उसको देखते थे। तो हमको जो है धीरे धीरे, और जब हम लोग कभी इधर घबराहट होती थी सर से आके ऑफिस में मिलते थे कि सर जो है कैसे होगा हम लोगों का, कब पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे। और टेस्ट जब अच्छा होता था तो सर बताते थे कि आप लोगों का हो जाएगा, आप लोगों का नहीं होगा तो किसका होगा, आप लोग अब बढ़िया कर रहे हैं, आप लोग जो सिलेक्शन के करीब ही हैं। और हम कहना चाहते हैं कि और जो हमारे मित्र हैं और जो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, निरंतर परिवार में आप लोग जुड़े रहेंगे तो एक ना एक दिन आप लोगों को भी सफलता मिलेगी और सबको मिलेगी। क्योंकि जो है इसके बाद यूपी का भी नंबर हो सकता है, वहाँ पे विज्ञापन में 500-600 सीट है, उसमें भी सबको मौका मिलेगा। बस जैसा सर कहते हैं उसी हिसाब से करना है हम सबको, उसी हिसाब से पढ़ना है। सुबह से जो बताते हैं सर 5 बजे 6 बजे जो भी आप लोग जैसा हो उसको करते रहिए। और यहाँ जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका डायरी जरूर बनाना है, क्योंकि हम भी उसको लिखते थे और लिखने के बाद हर क्वेश्चन यहाँ तो सुनने पे याद हो नहीं जाएगा कि 50 क्वेश्चन सुने तो 50 आपको याद हो जाएगा। तो कमरे पे जाके उसको देखते थे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और जो नहीं याद होता था उसका उत्तर जो है किताब में खोजते थे। ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़े और हम लोग जो है आज बिहार में जो है टीजीटी और पीजीटी दोनों में हो गए सर के आशीर्वाद से। और हम यही आप लोगों से कहेंगे कि नोट्स पे प्राथमिकता दीजिए और जो आपको किताब अच्छी लगे जैसे रामचंद्र शुक्ल वासुदेव नंदन जी का, इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। अच्छा, बिहार का कोई टारगेट तो आपका रहा नहीं होगा? उत्तर प्रदेश के लिए पढ़ रहे थे? हाँ, उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे थे सर। बीच में हमारे मित्र एक बोले कि बिहार का फॉर्म आ गया डाल दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है, नौकरी करना है तो कहीं भी हो जाएगा, इसके बाद आप पढ़ते रहिएगा। तो हम कहे हाँ डाल देते हैं, तो डाल दे। और इसके बाद देखिए 1-2 महीने में ही सिलेक्शन भी हो गया। यहाँ नियमित जो है हम लोग पढ़ते थे और टेस्ट भी देते थे। और टेस्ट छोड़ना नहीं है सर, टेस्ट छोड़ने पर बहुत लोग टेस्ट दे देते हैं, घर चले जाते हैं, नहीं आते हैं, उसमें भी समस्या हो जाती है। आप हैं तो रेगुलर पढ़ते रहिए और देते रहिए। अच्छा, जब आपका जिस दिन रिजल्ट आया होगा बहुत खुशी मिली? अरे सर हम बहुत खुश थे। उस समय हम गए थे लखनऊ में, एमआरएस का पेपर दे के आ रहे थे टीजीटी का, तो रात में 11 बजे फ़ोन आया कि आपका टीजीटी में हो गया है। तो बहुत खुशी हुआ। फिर हम कहीं अभी बस में है किसे बताया तो तमाम लोगों को फ़ोन आने लगा कि जो है आपका हो गया टीजीटी में। फिर वहाँ से आए तो फिर काउंसलिंग का डेट आ गया, तो फिर हम ट्रेन में जा रहे थे काउंसलिंग के लिए जो है मुजफ्फरपुर। फिर फ़ोन आया कि आपका जो है +2 में भी हो गया है। हाँ, तो हम कहें कि वो तो दूर हुआ है पूर्णिया में, तो क्या करें, इसको करें उसको करें। फिर हमारे बाबा जी भी टीचर हैं तो बोले कि नहीं, जब आप करना है ये जब तो जो है +2 का करिए। तो हाँ, प्रवक्ता का। तो हम वहाँ चले गए। बिहार में किस जगह हुआ आपका? पूर्णिया जिला में सर हुआ है, बिरंची मंडल हाई स्कूल।
अच्छा लगता है वहाँ पढ़ाने? हाँ सर, बहुत अच्छा। जो यहाँ कोचिंग में हम लोगों के साथ पूछा जाना और टेस्ट, वैसे हम वहाँ पे भी पढ़ाते हैं, बच्चों को पूछते भी हैं, उन लोगों से भी लिखवाते हैं, बीच बीच में टेस्ट भी लेते हैं कि किसका कितना नंबर आ रहा है। बहुत अच्छा है, स्कूल भी बढ़िया है सर। अच्छा, पढ़ते वक्त संस्था में बैठे रहते थे शांति से आप? हाँ सर। विश्वास अंदर से कॉन्फिडेंस रहता था कि होगा, कुछ कर पाएँ? टॉप 10 में हम लोगों का नाम आता था तो लगता था कि हम लोगों का होगा। जब टॉप 10 400 लोगों में आ रहे हैं हम लोग, तो हो सकता है कि यूपी में आ जाएं। अच्छा, 21 में जब टारगेट बनाए थे नहीं हुआ, तो टॉप वालों का हो गया था संस्था में जो करते थे लोग? टॉप वालों को भी हुआ था सर। इसके बाद जो हमारे कुछ मित्र ऐसे भी थे 70-80 करने वाले, उन लोगों को भी हो गया। तब लगा कि टॉप लिस्ट में आना ना आना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सर जी। उसमें आपका जो है निरंतर काम करने पे जो अगर हो जा रहा है वही बड़ी चीज़ है। क्योंकि हम आपकी बार भी बिहार में भी बहुत लोग ऐसे हैं सर, जो लोग 70-80 करते थे हो गए, और जो कुछ लोग ऐसे हैं टॉप 10 में होने के बाद भी नहीं हो पाया उन लोगों का कुछ कभी से। और कुछ रणनीति बताएंगे जो लोग निराश हो जाते हैं? बस हम तो यही कहना चाहेंगे अपने सभी मित्रों से, जो भी जहाँ से भी ऑनलाइन ऑफलाइन है, कि आप लोग जो है सबसे पहले टाइम टेबल बना लीजिए, हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और रणनीति बनाना जरूरी है। क्योंकि हम भी बीच बीच में सर से रणनीति पूछते थे कैसे क्या करना है, तो बीच में ऑफिस मिलते। तो आप लोग भी यही करना है कि आप लोग विषय को कितना भाग में पढ़ना है, किससे पढ़ना है, उसको बांट लीजिए। छोटा बड़ा भाग है, उपन्यास, नाटक, कहानी सब बड़े हैं, लघु विधा छोटे भाग हैं, तो इसे धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। और प्रैक्टिस सेट जरूर करना है। प्रैक्टिस सेट करते हुए जो है और नोट्स का सहारा लेते हुए आगे बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी। तो हम भी यही जो है फॉलो किए नियम, और बिहार में सक्सेस भी हो गए हैं, अभी भी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। और कुछ बताना चाहेंगे? और यही कि आप लोग जो है बढ़िया से पढ़ाई करिए, और टेस्ट जो है ईमानदारी से देते रहें। टेस्ट में कोई जो है कमी नहीं रखिएगा, ना तो किसी के देखना ना तो किसी को सुनना है। अच्छा, घर में इसके बाबा जी के अलावा भी नौकरी थी आपके? सर नहीं, बाबा जी हमारे जो जूनियर में टीचर थे, बाबा जी के बाद पिताजी ये सब बिजनेस में रहे। इसके बाद हमारा ही जो है टीचर में सिलेक्शन हुआ। अब बाबा भी बार बार कहते थे कि आपका कब होगा, अभी आप ही लोगों का हमको भरोसा है, क्योंकि एक पीढ़ी तो हो नहीं पाई है, तो हमारे ऊपर विश्वास करते थे कि आप हैं ऐसे। तो बाबा जी काफ़ी गाइड करते थे? हाँ, शिक्षक थे, तो हमको भी उनको देख के मोटिवेट हुआ कि शिक्षक हमको भी बनना है। तो उन्हीं को देख के जो हम शिक्षक पर चुने। नहीं तो SSC वनडे बहुत लोग हमारे मित्र दूसरे क्षेत्र में गए, बैंक में, लेकिन हम कहे नहीं। तो बाबा जी की बहुत अच्छी लाइफ होगी जो है। हाँ सर, अभी इस समय 75 साल प्लस हैं, और जो है पेंशन भी पाते होंगे। हाँ सर, जितना हम लोग उनको सम्मान बहुत मिलता होगा। हाँ सर, सब लोग बाबा को जो है सम्मान, गाँव में दूर दूर से भी लोग आते थे टीचर के नाते, और ईमानदारी के नाते जो है उनको बहुत लोग विश्वास करते थे उनके ऊपर। और उन्हीं को जो प्रेरणा से हम भी जो आज टीचर बने हैं। जी। और पिता जी भी लोग जो सहारा देते थे कि हाँ आप लोग लगे रहिए बराबर। अच्छा, उनका सम्मान अलग होगा बाबा जी का? हाँ सर, क्योंकि शिक्षक थे। शिक्षक थे, और जो है उनके कई मित्र शिक्षक थे, और उनके भी जो है बच्चे शिक्षक हो गए थे। तो बाबा यही प्रेरणा देते थे कि आप लोग लगे रहिए, जो है उम्र से कोई मतलब नहीं है, कि जो है आप 30 साल 32 साल हो गए हैं, बस पढ़ाई ईमानदारी से करते रहेंगे तो सफल हो जाएंगे। जी। तो सफलता मिली तो बहुत खुश हुए, ये दोनों में हो गया। नहीं, बहुत अच्छा लगा। कभी बाबा जी को लाइएगा संस्था में, मिला जाएगा। ठीक है सर, इलाहाबाद आते हैं कभी कभी स्नान करने के लिए। अगर अगली बार आएंगे तो जो है भेंट कराएंगे आप। जी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा रवि जी के इंटरव्यू देख करके। और देखिए, आपका 2 जगह सिलेक्शन हुआ, कितने लोग का एक भी जगह नहीं होता है। तो आपका रणनीति सही दिशा, देखिए 2 नौकरी हम लोग को मिल गई। ठीक है, यस, ठीक है सर।